हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि अगर किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो तार जो है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे आयरन है, प्रेस है, हीटर है, इन सब चीज़ों में उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसका पता ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने लगाया था और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय सुई ली। एक चुंबकीय सुई को सपोज यहाँ पे ऐसे रख दिया। चुंबकीय सुई हमेशा कहाँ पे रुकती है? नॉर्थ साउथ दिशा में रुकती है। जो चुंबक होती है वो तो वो सदा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अब इसके पास इन्होंने क्या किया कि एक चालक तार लिया, उसको एक सेल से, बैटरी से और साथ ही कुंजी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक सर्किट बना दिया, सेल और कुंजी। अभी कुंजी ऑफ पोजीशन में थी तो इसमें इन्होंने क्या किया, देखा चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो जो चुंबकीय सुई थी वो अपनी दिशा में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में वो रुकी हुई थी। अभी क्या था कि जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब कुंजी को ऑन किया, तब क्या हुआ, देखा इसमें जब धारा प्रवाहित होने लगी तो इससे चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप हुआ। विक्षेप किधर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कुछ भी विक्षेप हुआ। तो इन्होंने सोचा कि ये विक्षेप किसके कारण हुआ है, जब हमने चालक में धारा प्रवाहित की तभी तो हुआ। तो इसको इन्होंने रिपीट किया, फिर से ऑफ कर दिया, ऑफ करके देखा फिर से ये वापस अपनी उत्तर दक्षिण दिशा में आ गई। फिर से ऑन किया तो देखा फिर से विक्षेप हुआ वही। फिर ऑफ किया, फिर अपने उत्तर दक्षिण दिशा में आ गई, फिर ऑन किया, फिर से विक्षेप हो गया। तो इसका मतलब ये जो विक्षेप हो रहा था वो चालक में प्रवाहित धारा के कारण हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, चालक में इसके टर्मिनल्स को बदल दिया, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस से कनेक्ट कर दिया। यानी अभी तार में अगर धारा ए से बी की ओर जा रही थी तो अब जो है वो बी से ए की ओर जाने लगी। तब इन्होंने देखा कि जब तार में हमने धारा की दिशा बदल दी तो विक्षेप की दिशा, सपोज विक्षेप पहले ऐसे हो रहा था, अभी क्या हुआ, ऐसे होने लगा, विक्षेप की भी दिशा बदल गई। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान जो है उसमें प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे आपका दिशा बदलते हैं, धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो यही था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने की थी। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यदि एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी हुई है तो स्वतंत्र होने के कारण वह चुंबकीय याम्योत्तर यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। सुई के ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार है। जब धारावाही चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर रहती है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यदि तार तांबे के तार को सुई के ऊपर न रखकर नीचे रख दिया जाए तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा पलट जाती है। अतः चुंबकीय सुई का घूमना यह सिद्ध करता है कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमती है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो एम्पियर के नियम के द्वारा, एम्पियर के तैरने के नियम द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो एम्पियर का तैरने का नियम क्या है, देखिए। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तार में प्रवाहित धारा, जैसे ये तार है, इसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही है और ये इस तरफ की ओर घूमता है, मतलब तैर रहा है। कह रहे हैं कि तार में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैरता है कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूमेगा। मतलब बाएं हाथ जिधर घूमेगा उधर की ओर क्या होगा, उसका जो नॉर्थ पोल है वो उस साइड में इस तरह घूमेगा। यानी तार में धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो बाएं हाथ की ओर घूमेगा और अगर तार में धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो दाएं हाथ की ओर घूमेगा। तो इस नियम की सहायता से यदि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट नियम होता है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न बायोसेवर्ट का नियम। कोई भी अगर मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है, जैसे टेढ़ा सा तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या होता है, इसके लिए केवल आपको सूत्र पढ़ना है बच्चों। बी बराबर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू 0/4 पाई, म्यू माइक्रोन वाला होता है, तो म्यू 0/4 पाई आई यानी धारा, डेल्टा यानी लंबाई, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब म्यू 0/4 पाई जो होता है एक नियतांक होता है, इसका मान कितना होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपका मान फिक्स होता है इसका, तो इसको हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं। ये आपका बायोसेवर्ट का नियम है। इसी की हेल्प से अगर अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार है, जैसे ये तो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, तो अगर सीधा अनंत लंबाई का चालक तार है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या सूत्र होता है, बी बराबर होता है म्यू 0, इसके लिए हम लोग लिखेंगे बी बराबर म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर। आई क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, उसमें धारा, प्रवाहित धारा, आर उससे दूरी, और म्यू 0/2 पाई का मान क्या होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 × हो जाएगा। अब आता है हमारे पास सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई अगर सीधा धारावाही चालक तार है तो उससे कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू तो आ गई, अब होगा कैसा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र की बल रेखाओं को लोहे के बुरादे अथवा कंपास सुई द्वारा हम खींच सकते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, देखिए कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड के बीचों बीच से तार को निकालते हैं। तार के दूसरे सिरों को हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और इस कार्डबोर्ड पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लोहे का बुरादा डाल देते हैं। अब जब हमने बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं और इसको ठप ठप करते हैं, तो क्या होता है कि अपने आप ही जो लोहे का बुरादा है वो तार के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्तीय होता है, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है, जिसका केंद्र कहाँ होता है, जहाँ से तार निकल रहा है, और जैसे जैसे इससे दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे वृत्तों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है और तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा रहती है। अब आपका इसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज़ करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, अगर मान लीजिए ये तो सीधा तार था, अब इस तरह से वृत्ताकार कुंडली अगर है आपकी, तब उसके कारण क्या होगा, इसमें भी वही एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे कि कुंडली मतलब कार्डबोर्ड लेकर के दो जगह से छेद करके वृत्ताकार कुंडली एक तरफ से ऊपर जाएगी, एक तरफ से नीचे, फिर बैटरी और कुंजी से हमने जोड़ दिया है इसको। अब जब हम सेल से धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए एक सिरे से ऊपर धारा जा रही है, एक सिरे से नीचे आ रही है। तो इस पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर लूप बनेंगे, इसके चारों ओर सर्कुलर लूप बनेंगे और सेंटर में एकदम सीधा रहेगा। तो जिधर से देखने पे धारा क्लॉकवाइज रहेगी वो साउथ पोल हो जाता है, जिधर से देखने पे धारा एंटी क्लॉकवाइज बनती है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाता है, वैसे ही वृत्ताकार होगा, धीरे धीरे बीच में आते आते वो स्ट्रेट हो जाता है। और एक होती है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, सपोज ये कार्डबोर्ड है, इसको हम लोग क्या कर दें, एक रोल बना दें, एक सर्कुलर रोल बना दें बेलनाकार, और इसके ऊपर तांबे का तार लपेट देते हैं। तांबे का तार लपेटते हैं और ये परिनालिका बन जाती है। एक सिरे को हम लोग बैटरी से और दूसरे सिरे को हम लोग कुंजी से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारावाही परिनालिका बन जाती है। अब धारावाही परिनालिका बन गई। अब इसमें क्या होता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं इसके चार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो गया, तो ये एक दंड चुंबक की तरह, एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और इसके बीच में अगर हम जो खोखला हिस्सा है उसमें अगर लोहे की छड़ ऐसे रख दें तो क्या होता है, इसका चुंबकत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं तो एक तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिशा में धारा दिखेगी, एक तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो देखिए क्लॉकवाइज का मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। देखिए आप लोग हो सकता है इसमें भूल जाएं, तो बहुत आसान तरीका है, एस और एन लिख लीजिए, ठीक है, और इसके एरो पर, इसके एंड्स पर एरो लगा दीजिए। जब इसके एंड्स पर आपने एरो लगाया तो देखिए ये क्या हुआ, इधर से
एरो राइट साइड जा रहा है यानी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज दिशा यानी साउथ पोल हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यानी नॉर्थ पोल हो गया। तो अगर जिधर से क्लॉकवाइज होती है वो वाला साउथ पोल होता है, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज होती है वो नॉर्थ पोल हमारा बन जाता है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा बेलनाकार के रूप में आपका बनेगा। अब इसकी दिशा निकालने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की हम लोग दिशा निकालते हैं। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम यूज करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पेंच है, ठीक है। आप पेचकस समझ लीजिए, है ना, पेचकस से टाइट करते हैं ना। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके टाइट करेंगे। जब हम पेचकस से टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, उसको यूं ऐसे घुमाते हैं, तब जाके वो अंदर टाइट होता है। तो इसमें क्या है कि अगर चालक तार में धारा की दिशा क्या है, आपके पेन जिधर की ओर पेंच आपका अंदर जा रहा है उधर की ओर हो, तो जैसे हमारा हाथ घूम रहा है, देखिए उंगलियां जिस तरह से घूम रही है ना, ऐसे सर्कुलर घूम रही है ना, तो वो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस नियम के अनुसार यदि पेंच को कसते समय पेंच को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। जब धारा इधर जा रही है, पेंच की नोक भी देखिए इधर जा रही है, तो उधर की ओर बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा नियम इसी के लिए होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, ये देखिए दाएं हाथ हमारा ये है ना, अब अंगूठा ये है। अच्छा, आपके हाथ में देखिए 5 उंगलियां होती हैं, तो इसमें ये क्या कहलाता है, अंगूठा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तर्जनी कहलाती है। ये मध्यमा होती है, ये एक अनामिका होती है, और ये कनिष्ठिका होती है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं। इसको 4 फिंगर बोलते हैं, FOR नहीं, FORE 4 फिंगर। इसको मिडिल फिंगर, इसको रिंग फिंगर और इसको लिटिल फिंगर। थंब यानी अंगुष्ठा, 4 फिंगर यानी तर्जनी, मिडिल फिंगर यानी मध्यमा, और रिंग फिंगर यानी अनामिका, और ये क्या होती है, कनिष्ठिका। तो 5 उंगलियों के नाम है। तो इसमें क्या करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चालक तार में सपोज धारा आपकी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग अपने चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। देखिए धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो अंगूठा इस तरह से है, ऊपर की ओर है। तो हमारी उंगलियां जिधर मुड़ रही हैं, किधर की ओर मुड़ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं ना। तो जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा, मतलब जो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा होती है, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। और अगर देखिए नीचे की ओर अगर हो जाएगी, धारा नीचे प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा हमने नीचे कर दिया, तो हमारा राइट साइड में मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो याद रखिए कि अगर किसी चालक तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी वामावर्त दिशा में होता है। और अगर नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज होता है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में होता है। तो इन 2 नियमों के द्वारा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के मतलब की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी है, तो उसकी सहायता से हम लोग बल निकालते हैं, पर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ। अच्छा, पहली चीज़, अगर मान लो कोई चालक तार है, धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल कार्य करता है, ठीक है। बल अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये चालक तार आपका है, स्मॉल l लंबाई का है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में रखा हुआ है। तो इसमें जो बल कार्य करेगा वो कितना होता है, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है। I क्या होता है, धारा, B चुंबकीय क्षेत्र, L लंबाई, थीटा कोण। अगर हमारी थीटा 90 डिग्री हो जाए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 90 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, IBL। तो इतने न्यूटन का बल आपका कार्य करेगा। अब जो बल कार्य कर रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेन चालक तार है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र सपोज एक मैंने ये रखा, देख रहे हैं आप लोग, सपोज ये, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस रिमोट से इस पेन के कैप की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, चालक तार में धारा की दिशा ये हो गई, धारा इधर प्रवाहित हो रही है। अब इस पर बल किधर कार्य करेगा, इसके लिए हम लोग अपने बाएं हाथ,
फ्लेमिंग ने अपना बायां हाथ यूज़ किया था। बाएं हाथ में भी वही 5 उंगलियां होती हैं, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, देखिए 3 चीज़ें दिख रही है ना, तीनों को इस प्रकार लंबवत फैलाइए। देखिए तीनों लंबवत हैं, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है और ये दोनों भी 90 डिग्री पे। तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अब चुंबकीय क्षेत्र देखिए मेरे रिमोट से लेके इस पेन के कैप की तरफ, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा जो होनी चाहिए धारा की दिशा में। धारा ऊपर की ओर है ना, देखिए धारा ऊपर की ओर है तो मैंने धारा ऊपर की ओर कर दी, ये अब आपकी हो गई। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा जो है वो चालक में लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो पेन हमने दिखाया ये चालक तार है, तो चालक में लगने वाला बल क्या होगा, नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिए डाउनवर्ड दिखा रहा है ना, ये नीचे की ओर होगा। अब मान लीजिए आपका धारा हमारी तरफ होती, ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र तो यही है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, धारा देखिए किधर की ओर है, हमारी तरफ है, और बल अब किधर की ओर कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर। तो यानी ये जो चालक तार होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम लोग किसी चालक तार पर, अगर किसी चालक तार को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम अपनी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा जो है चालक में लगने वाले बल को निरूपित करेगा। ये नियम आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ ही सेम कंडीशन आपका जो होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम भी यही रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लीजिए आपके वही चीज़ हम बताते हैं कि दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या है, आपका ये रिमोट हो, ये पेन हो गया, पेन जो है धारा की दिशा इधर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये हो गया रिमोट से लेके इधर की ओर। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है कि अब दाएं हाथ की हथेली लेनी है, इसमें उंगलियां नहीं लेनी, दाएं हाथ की हथेली लेनी है। इसमें क्या है कि अगर अंगूठे, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाई कि उंगलियां जो है वो अंगूठे के लंबवत रहे, देखिए 90 डिग्री पे है। अब अंगूठा जो होना चाहिए धारा की दिशा में होना चाहिए और उंगलियां जो होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने इसमें देखिए किधर घुमाया, इधर की ओर किया और धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया, तो हथेली से जिधर की ओर बल लगेगा, अब हथेली से बल किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ना, ऊपर की ओर तो नहीं लगेगा। हथेली से जिधर की ओर बल लगेगा वो चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर इस तरह से है तो बल इस पेन में किधर लगेगा, नीचे की ओर। और मान लीजिए पेन हमारी तरफ ऐसे हमने घुमा दिया, धारा हमारी तरफ आ रही है, तो अब धारा हमारी तरफ है तो देखिए क्या हो गया, अंगूठा किस में होना चाहिए, धारा की दिशा में, और उंगलियां किधर होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में। तो उंगलियां देखिए हमारा घुमाने में दिक्कत होती है, सपोज हम थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो ईजिली हो जाएगा। अब देखिए ये है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये हो गया उंगलियां, और अंगूठा हमारा धारा की दिशा में है, तो बल किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये देख सकते हो कि अगर जिधर से भी है, हम चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करें चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज़ करें, ठीक है ना, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ये सूत्र अभी हमने बच्चों आपको बता ही दिया, F बराबर IBL साइन थीटा, जहाँ F क्या है चालक तार पर लगने वाला बल, I क्या है उसमें प्रवाहित धारा, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय बल निकाल सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय बल की दिशा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका विद्युत मोटर इस चैप्टर में है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।